हेलो दोस्तों, यदि आपकी जो है गेहूं की फसल 40 से लेकर के 50 दिन के भीतर की है या फिर 30 से लेकर के 50 दिन के भीतर की है और अभी तक भी जो है उसमें फुटाव जो है होना स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर फुटाव हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है जैसा आप जो है फुटाव चाह रहे हैं। यदि आपकी फसल में अभी तक वैसा फुटाव नहीं हुआ है तो मैं आज आपको एक ऐसा आजमाया हुआ फार्मूला बताऊँगा जिसका यदि आप उपयोग अपनी गेहूँ की खड़ी फसल में कर देंगे तो उसका जो है आपको बहुत ही किसान भाइयों बेमिसाल जो है आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो फार्मूला है इसमें जो है मैं आपको कुछ खादें बताऊंगा, उसको जो यदि आप बताई गई मात्रा में डालेंगे तो आपको उसका बहुत ही जो है बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो फार्मूला आप बताऊंगा किसान भाइयों, ये पूरा एकड़ का होगा, यानी कि 1 एकड़ की डोज होगी। इस फार्मूले में जो आपको पहली खाद किसान भाइयों लेना है वो तो लेनी है यूरिया। यूरिया तकरीबन आपको जो है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है, यानी कि पहली खाद तो हो गई आपकी यूरिया। अब इसमें जो दूसरी खाद आपको लेना है वो लेना है किसान ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि आपकी फसल में किसान जो जड़ें होती हैं हमारी गेहूं की, उसको जो है काफ़ी लंबी करता है, जड़ों की संख्या को बढ़ाता है। यानी कि ये कहें कि जड़ों का जो विकास है वो ह्यूमिक एसिड जो है आपकी फसल में बहुत ही अच्छे ढंग से करेगा। और जो आपको किसान दूसरी यानी कि अब तीसरी जो खाद ले लेनी है वो आपको लेनी है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाई तकरीबन जो है आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी, यानी कि आपकी 3 खादें होगी। एक तो हो गई आपकी यूरिया तकरीबन 25 से 30 किलो, और दूसरी जो आपकी खाद थी वो किसान आपका ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड जो आपको यहाँ लेना है, ध्यान देना है आपको कि जो दानेदार फॉर्म वाला आता है वो ह्यूमिक एसिड लेना है। तकरीबन उसकी जो डोज है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है, यानी कि एक किलो भी ले सकते हैं, परंतु यदि आप 2 किलो डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि 2 किलो जो है आपको ह्यूमिक एसिड और 25 से 30 किलो आपको किसान यूरिया खाद, और इसमें जो है आपको 8 से लेकर के 10 किलो जो है आपको उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को मिला देना है। जो आपका किसान ह्यूमिक एसिड होगा वो तो आपके जड़ों का विकास करेगा, यानी कि जड़ का नीचे निर्माण करेगा पौधे के अंदर, और जो आपकी यूरिया है या मैग्नीशियम सल्फेट है ये पौधे में किसान भाई ऊपर से जोर लगाएगा, यानी कि नीचे वाला जो विकास होगा जड़ों का वो आपका ह्यूमिक एसिड करेगा, और ऊपर का जो विकास है वेजिटेटिव ग्रोथ है वो किसान भाई आपकी यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही अच्छे ढंग से करने लगेंगे। जिससे होगा क्या कि जब आप मैग्नीशियम डालेंगे तो इससे आपके पौधे में जो है जो हरियाली है, यानी कि जो क्लोरोफिल की मात्रा है, ये जो पत्ते के साथ हरे दिखाई पड़ रहे हैं इसके अंदर के साथ क्लोरोफिल की मात्रा होती है। जितनी अधिक आपके पत्ते हरे होंगे, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी, उतने ज़्यादा जो है आपके किसान जो आपका जो पौधा है भोजन बनाएगा। जब भोजन अधिक मात्रा में बनाएगा तो किसानों आपके पौधे में जो है कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, दुगनी रफ्तार से जो है कल्ले निकलना जो है प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि जब पौधे को अच्छा भोजन मिलेगा तो किसान पौधा जो है वो कल्ले निकालने के लिए किसान भाइयों जो है प्रोत्साहित होगा, जिससे किसान कल्लों की संख्या आपकी फसल में बढ़ने लगेगी। यानी कि यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा ये पौधे में जो है भोजन बनाने का काम करेंगे। वहीं जो आपका किसान ह्यूमिक एसिड है वो नीचे आपकी जो है रूट डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का विकास करेगा। इसके बारे में कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि जिससे आपकी गेहूं की फसल में किसान फुटाव ना हो, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। यदि आप इसको अपनी गेहूं की फसल में डालेंगे तो इससे जो है आपको बहुत ही किसान बेहतरीन जो है रिजल्ट मिलने वाला है। और किसान भाई 2 किलो जो ह्यूमिक एसिड है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। दानेदार फॉर्म वाला आपको लेना है, और 8 से 10 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिला करके यूरिया में डाल देनी है। परंतु ध्यान ये देना है कि यूरिया में आपको जो है मैग्नीशियम बहुत लंबे समय तक जो है आपको मिला के नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक मिला के रखेंगे तो आपकी यूरिया जो खाद है वो किस समय पानी छोड़ने लगती है। तो आप इसको जल्दी ही मिलाकर अपनी फसल में डाल दें, परंतु आपकी फसल में किस समय नमी होना जो है अत्यंत आवश्यक है। नमी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है फुटाव होने लगेगा, क्योंकि 40 से 50 दिन के अगर हो चुके हैं तब भी फुटाव नहीं हुआ है। यदि आप ये फार्मूले उस समय लगा देंगे तो उससे जो है आपको बहुत ही किस्म बेहतरीन जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।